एक चैप्टर 1-1.5 घंटा चाहिए। हरिओम, नमस्कार। पंच प्राण, आज का जो हमारा भी चैप्टर रहेगा वो पंच प्राण। पहले तो प्राण क्या है वापस समझिए। श्वास है? नहीं नहीं, श्वास अलग है, प्राण अलग है। प्राण आप पृथ्वी से, वायु से, अग्नि से, जल से, आकाश, आकाश मतलब विचारों से, कहीं से भी ट्रैप कर सकते हो। उसका नाम है प्राण। जैसे मैंने प्रहलाद जानी का बताया था, वो अंबाजी के रहने वाले थे, अभी कोरोना में डेथ हुई है ना। कुछ लोग उनको माता जी भी कहते हैं। कई फॉरेनर्स ने उनके ऊपर रिसर्च किया है, कलाम साहब ने भी किया है। उन्होंने नहीं खाया कई सालों तक, पूरी जिंदगी करीब बिना खाने खाए पिए चलेगी। वो जाते थे बाहर प्रकृति के अंदर और उसको ट्रैप कर लेते, उसको ट्रैप कर लेते थे। अभी हम में वो ताकत नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझिए बात को। हम क्या करते हैं कि जो सूर्य की किरणें आती है, उस सन एनर्जी, सारा ऊर्जा किसमें है? सूर्य की ऊर्जा से। सारा संसार किससे चलता है? सूर्य से चलता है। तो सूर्य की ऊर्जा को जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे है ना, वो फोटोसिंथेसिस से उसको कन्वर्ट करके फल के रूप में, बीज के रूप में पैक कर लेते हैं। हम नहीं कर सकते, वी डोंट नो फोटोसिंथेसिस। हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस का शरीर में सिस्टम है नहीं। और पेड़ के पास में, तो पेड़ ने जो सूर्य की किरणें आई थी उसको लेकर के ठक से एक बीज बना लिया, और बीज के अंदर क्या है? वो एनर्जी है। अब हमने क्या किया? बीज को लिया, फोड़ के खाया, खाया, बीज को खाया, अनाज को खाया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, जो भी नाम दीजिए सब खाया। खा करके अल्टीमेटली क्या बना? अल्टीमेटली ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना। ठीक है, अब ग्लूकोज को वापस तोड़ने के लिए आपके इंसुलिन ने छोड़ा उसके ऊपर, है ना, तो आपके ऑक्सीजन आई, इंसुलिन आई, पेनक्रियास से विस्फोट हुआ वापस, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, पानी शरीर में चला गया, और 32 एटीपी ऊर्जा बन गई। वो 32 ऊर्जा जो होती है वो वापस वही सनलाइट ही है एक तरह से। अगर हम में प्रहलाद जानी जी की तरह वो डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की तरह, बहुत सारे लोग हुए हमारे जोधपुर में। बाला गांव है 20 किलोमीटर, अभी बाला सती जी कुछ साल पहले डेथ हुई। बाला सती जी ने भी नहीं खाया, काफी लोगों ने नहीं खाया। एक हीरा मोती हुए थे केरल के, उनको हमने भी इधर देखा है, उन्होंने भी नहीं खाया कभी। 7-8 दिन में थोड़ा सा जाते थे, कुछ ले लेते थे, वही जरूरत नहीं, बॉडी को जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। प्राण को ट्रैक करते हैं, सारा खेल प्राण का ही है। तो प्राण को ट्रैक कर लेते हैं। तो ये प्राण जो है वो हमारे शरीर में जाता है। तो ऊपर से तो ऐसा लगता है आपको कि ये पूरी बॉडी में आपने श्वास को ले लिया, नहीं। प्राण के अलग अलग डिविजन है, प्राण के अलग अलग डिविजन। जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, बाहर से गेट लगा हुआ ताला, तो आपको क्या लगती है? एक फैक्ट्री एक ही है। या ऑफिस, बाहर से क्या लगता है? एक ऑफिस है। अंदर जाते हैं तो एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक लेबर वगैरह उसका डिपार्टमेंट है। सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबके अलग अलग काम है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं, उस वो भी अलग अलग कार्य में बढ़ जाती है। वो 5 हिस्सों में बढ़ जाती है, और भी इससे, लेकिन मेनली हम पंच प्राण के नाम से जानते हैं। कितने प्राण से? नोट कर लीजिए। प्राण 5 प्रकार के होते हैं, उनके 5 डिवीजन कर दिए। पहला प्राण, पहला जो आपने श्वास लिया, आप जानते हो, फेफड़ों में भर लिया। तो ये जो कंठ से लेके फेफड़ों में आपने भरा, इसका नाम भी प्राण है। पहले प्राण का नाम क्या है? प्राण। जो फेफड़ों में आप भरते हैं कंठ से लेके, इसका काम क्या है? लेना, लेना और छोड़ना, एक्सेल करना, ये इस प्राण का काम है। ओके। दूसरा आता है अपान। अपान क्या है हमारा? ये जो नाभि है, नाभि से जो नीचे का क्षेत्र है एक्सक्रीटा का, ठीक है ना, इसका नाम है अपान। इसका काम है बाहर निकलना। अपान वायु का काम क्या? मल मूत्र, वीर्य, विसर्जन, ये सब जितना है गंदगी वगैरह सब ये बाहर निकला, म्युनिसिपलिटी है हमारा, है ना। तो वो कहलाता है अपान वायु। ओके, 2 वायु होगी। तीसरा वायु है जो इस प्राण और अपान के बीच में, ये डायफ्राम आ गया यहाँ से, और ये नाभि, ये जो यहाँ पे ये डाइजेस्टिव फायर वाला एरिया है, जहाँ पे सारा एसिमिलेशन एंड और एब्जॉर्प्शन होता है। पूरा फैक्ट्री का काम यही है। इसका नाम है समान। देखिए, प्राण, अपान और समान, 3 चीजें क्लियर हो गई। अब समान के अंदर पूरी खिचड़ी बनी, पूरा मसाला बना, एनर्जी बनी। तो शरीर का हर श्वास लेते हो आप,
शरीर में आप कुछ भोजन डालते हो, शरीर में आप पानी डालते हो, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, शरीर सबसे पहले इस एरिया को गवर्न करता है। उसका काम का हाईएस्ट सिक्योरिटी, हाईएस्ट ऑर्डर किसको देना, प्रायोरिटी इस एरिया को। ये एरिया स्वस्थ होना चाहिए, इसका पानी वाटर लेवल मेंटेन होना चाहिए, इसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना चाहिए, इसका नरिशमेंट लेवल मेंटेन होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान इसका है। तो जो सामान के अंदर बना वो उठा करके यहाँ दे देता है। इस नाम का, इसका नाम है उदान वायु। पहला प्राण वायु, नाभि से नीचे अपान वायु, बीच में हमारा समान वायु, और ये हमारा उदान वायु। मैं आपको चार्ट वगैरह दूंगा, पिक्चोरियल से भी समय मिलेगा तो अभी बता दूंगा। ये है। फिर जो रोम रोम में जो फैला हुआ है हमारा, सारी एनर्जी बन गई और पूरे शरीर में फैला दिया, उसको कहते हैं व्यान। उसका नाम क्या है? तो 5 हमारे प्राण है। मैं आपको बेटर है पिक्चोरियल से ही समझा देता हूँ, ताकि क्या है कि आपको समझने में और आसानी रहे। तो प्राण कितने तरीके के हमारे? पंच प्राण है। 5 तरह के हमारे प्राण है। ठीक है, ये श्वास की लंबाई तो हमने समझ लिया। ओके, श्वास की लंबाई हमें समझ में आ गई कि कैसे हमें काम करना है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो एक एक अंगुल कम करते हैं, है ना, तो एक अंगुल कम किया तो हमारे में निष्कामता आ जाती है। ठीक है, 2 अंगुल कम करेंगे तो हमारे में आनंद आ जाता है। ये चार्ट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे जितना, है ना। एक अंगुल कम किया, श्लोक नंबर 224, निष्कामता, 2 में आनंद, तीसरे में भी ये लेखक कवि अच्छा बन जाता है। और अगर आप 4 अंगुल कम करते हैं तो आपकी वाक शक्ति छू जाती है। 5 अंगुल कम करते हैं तो दूरदर्शन संजय वाली शक्ति आ जाती है, जो मुनि जी के पास में थी। 6 अंगुल कम करते हैं तो आकाश गमन, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी जाना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैंने तो लोगों को देखा है कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे भी बताया कि आप उस समय उस कमरे में क्या कर रहे थे। एक साधारण बात है, लेकिन अपने अपनी साधना का मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 7 में प्रबल वेग की शक्ति, 8 में अष्ट सिद्धि, 9 में नवनिधि, 10 में 10 मूर्तियां रावण की तरह, 11 में छाया काय रूप संयमात, है ना, तद स्तंभ शक्ति उसकी रुक जाती, काय रूप सम्य तथा ग्राह्य शक्ति स्तंभ, है ना, ग्रहण करने की शक्ति रुक जाती है। चक्षु प्रकाश असंप्रयोगो, चक्षु का और प्रकाश का संबंध डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आदमी आपको नहीं दिखता है। श्लोक नंबर 3 का 21 पतंजल योग सूत्र, है ना। ये पीवी वर्तक साहब भी हुए आपके पूना के अंदर। अभी कहानी सुनाने कितना टाइम नहीं है, बहुत लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए इसके ऊपर, कभी सुनाएंगे इसको। चलिए, तो इस तरह का ये वर्क है। ये जो उन्होंने कहा है एंगर सर ने, इट फोस्टर्स योर ईगो। फिर आता है पंच प्राण। ये प्राण क्या है? नस नाड़ियों में जो चल रहा है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे आते हैं। ये है हमारा जो ऊपर का क्षेत्र है, ये छाती वाला, ये हमारा प्राण। इसका नाम है क्या? प्राण। इसका नाम है अपान, इसका नाम है समान, और इसका नाम है उदान। और ये पूरे शरीर में जो फैला हुआ है उसका नाम है व्यान। उसका नाम क्या है? व्यान। ओके, ये पंच प्राण हो गए, पांचों के अलग अलग डिवीजन हो गए। तो ये क्या करते हैं? ये देखिए, पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे की सनलाइट थी, तो सनलाइट को लेकर के पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस से उसको बीज बना लिया। उस बीज को लेकर के हमने खाया, है ना। हमने क्या किया? ऑक्सीजन को श्वास से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, पेड़ वापस ऑक्सीजन छोड़ता है ना। जब तक ये पेड़ बना रहेगा, इस तरह का सिस्टम बना रहेगा, जब ये इक्विलिब्रियम टूट जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? पर्यावरण असंतुलन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की साइकिल भी चलती रहती है। जब आपने ये खाया, जो भी आप खाते हो, तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, और ग्लूकोज को जब वापस तोड़ते हो तो उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, और 32 एटीपी बनती है, ऊर्जा बनती है। एटीपी एटीपी मीन्स ऊर्जा बनती है, जो बॉडी को चलाने के लिए काम आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं आपको थोड़ा और आगे समझाता हूँ। ये हमारी एल्वोलीज है, जो मैंने आपको समझाया कि आप जब अंतर कुंभक करते हैं, श्वास भरते हैं, तो लास्ट ये एल्वियोलीज है, इस तरह से शक से थैले है। ठीक है ना, इनमें एक तरफ क्या होता है? एक तरफ हमारा खराब खून, अशुद्ध खून, जिसका मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है। और दूसरी तरफ यहाँ से क्या डाला आपने? यहाँ से डाला आपने ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से आपने ऑक्सीजन इन किया। तो यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
इनटेक बढ़ जाता है। कब? जब आप अंतर कुंभक करते हैं, ठीक है ना। ये सिस्टम था इसका समझने का। तो पंच प्राण आ गया। इससे क्या क्या फर्क होते हैं, फायदे होते हैं, अभी थोड़ा इतना टाइम नहीं है, आगे डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो चैप्टर है आज हम सीधे जंप करते हैं बंध के ऊपर, ठीक है ना। ये बड़े विस्तृत विषय है, समय अपने पास में आगे जाना है सूर्योदय के अंदर मेन में। लेकिन आप ये समझिए, ये जो कर रहे हैं पंच प्राण, श्लोक नंबर 42 to 48 प्लीज नोट डाउन। ये जो भी कर रहे हैं श्लोक के अनुसार ही कर रहे हैं। पंच प्राण श्लोक नंबर 42 से लेके 48 प्लीज नोट डाउन, इधर उधर नहीं घूम रहे। वो काय रूप संयम आज तो पतंजलि योग सूत्र का था, बाकी ये जो श्वास को लेने का तरीका 221 से 225 227 वो आपको क्लियर हो गया है ना। ये अब आ जाते हैं हम बंद के ऊपर। बंद भी कौन सा श्लोक है मैं देख लूंगा। तो अब क्या करते हैं, जो हम श्वास भरते हैं इसको थोड़ा सा पहले मैं स्टॉप सिग्नल से दिखा देता हूँ। आपने छाती के अंदर श्वास भरा, आपने शरीर में श्वास को भरते हैं और हम छोड़ते हैं, ठीक है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल खूब बढ़ जाता है। एनर्जी का जैसे अभी नदियों में तूफान आ रहा है ना, एक हमारे केशव वगैरह साथी थे, जुड़े थे बेचारे, वापस छोड़ गए कि सर यहाँ तो रेड अलर्ट है, ना लाइट है ना कोई कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो नदियों में तूफान आता है तो कई जगह जगह जहां मालूम होते तो आप क्या करते हैं, पहले से डैम बना देते हैं, बंद बना लेते हैं ना, बांध। तो उसको कहते हैं बांध। वो बांध हमारे शरीर में भी वैसा का वैसा लागू होता है। आपने श्वास को भरा, श्वास को भरा यहाँ पे, और आपने ऐसे इसको रोक दिया, तो ये कहलाता है जलंधर बंध। देखिए गर्दन को ऐसे नहीं मोड़ना है, हल्के से चिन को स्टक करना है इसको, और गर्दन में दर्द है तो नहीं करना, ये हल्के से, तो इसको कहते हैं जलंधर बंध। ये जाला है। ये जो हमारी जितनी चैनल्स जा रही थी ना, एनर्जी जितनी नस नाड़ियां जा रही थी पैरों से, ये हमारा ऑर्गन है, ये स्पाइन से होकर के मेडुला में जा रही थी, यहाँ सब आ गया जाला है, तो इसको कहते हैं जालंधर बंध, ठीक है। तो आपने क्या किया, श्वास को भर लिया और भर के हल्के से ड्रॉप कर दिया, हल्के से ड्रॉप कर दिया ना आपने। तो अब आज जो श्वास जाना था वो जा नहीं रहा है, रोक दिया। और जैसे ही आप इस बंद को खोलेंगे तो श्वास स्पीडली जाएगा। जो पानी का नदी का फ्लो था, आपने बांध बना के रोक दिया। अब क्या हुआ, जैसे आपको उसने आपने टरबाइन लगा दिया, उससे आप हाइड्रल भी बनाने लगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे आपने, हाइडल पावर, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप उसके गेट खोलते हो तो उधर उधर उस डायरेक्शन में पानी का फ्लो चलता है। ये है बंद का। बंद का मतलब कि एनर्जी को वहां पे रोक देना। रोक करके जैसे आप छोड़ते हो तो सारे ऑर्गन्स वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं जलंधर बंद। क्लियर हो गया, ये जलंधर बंद। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, जब दो तरह से बंद लगते हैं। एक तो लगता है जब आप श्वास भरते हो, तो श्वास भर के तो हमारा एक जलंधर बंद लगता है, और दूसरा हमारा मूल बंद लगता है। मूल बंद कहाँ के ऊपर है, वापस थोड़ा और उसको अच्छे से बारीकी से समझिए। जैसे आपने किसी भी जानवर को मल करते हुए देखा है, घोड़े को देख लीजिए, है ना। घोड़ा जब भी मल करता है तो एनस को ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करता है, ऐसे मल त्याग करता है, तो उसको हम कहते हैं अश्विनी मुद्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अश्विनी मुद्रा। ये लोअर एब्डोमेन के बहुत सारी प्रॉब्लम को अश्विनी मुद्रा ठीक कर देती है। तो आप अपनी एनस को सुकोड़ते हो, ढीला छोड़ते हो, इसको कहते हैं अश्विनी मुद्रा, ओके। लेकिन जैसे आप कहीं बाजार में चले गए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए, और वहां कोई टॉयलेट वगैरह नहीं बना हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, उस मल मूत्र को ऊपर रोक देते हैं। पहले अश्विनी मुद्रा लगाया, एनएस को सिकुड़ा, फिर ऊपर रोक देते हैं, ठीक है ना। मजबूरी है, तो उसको कहते हैं मूल बंद, समझने के लिए, ठीक है ना। रूट लॉक, उसको रूट लॉक कहते हैं। जैसे इसको दिखाने का नहीं है, तो ये जैसे आपने अश्विनी मुद्रा लगाए और आपने ऊपर लॉक कर दिया, ऊपर खींच लिया। मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने बात करते करते भी बंद लगा दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने ऊपर लॉक उठा लिया। आप भी कर सकते हैं, करिए बैठे बैठे। जैसे मैं आपसे, मेरे से बात कर रहे हैं और आपने एनएस को ऊपर उठा दिया, पुल कर दिया, तो ये मूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपकी आध्यात्म साधना कुंडलिनी जागरण के लिए तो है ही। लेकिन जो हमारा पेल्विक रीजन है, जो हम एक एज के बाद में लेडीज के जो ऑर्गन्स है, डिलीवरी वगैरह और भी कारण होने से और लूज होने से प्रोलैप्स हो जाते हैं, यूट्रस बाहर आ जाते हैं, जो पेल्विक रीजन यूरिन इनकंटिन्यूस हो जाता है, टपकता रहता है, ये सब इससे ठीक हो जाते हैं।
आपने पहले अश्विनी मुद्रा किया, फिर ऊपर कर लिया। बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैंने मूल बल लगा दिया 1 2 3 4 5 और फिर ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने मूल बंद लगा दिया। अच्छा, तो मैं मूल बंद और एक जलंधर बंद अच्छी तरह से थोड़ा नोट कर लीजिए, समय थोड़ा है तो उसके अनुसार ही समझाना पड़ेगा। ये श्वास को भर के भी कर सकते हैं, जलंधर बंद और मूल बंद श्वास को भर के भी कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा बंद होता है, उसको कहते हैं उड़ियान बंद, जिसमें जो आपकी नाभि है उसको अंदर की तरफ ले जाते हैं, उस नाभि को ऊपर की तरफ खींचते हैं आपकी पसलियों की तरफ, उसको कहते हैं उड़ियान। वो सिर्फ बाह्य कुंभक में ही होती है, जब आप श्वास को बाहर कर देते हैं तभी वो लगती है। ठीक है, आप मेरे को देखिए, ये जैसे मैंने श्वास को भरा, नाभि को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना, तो इसको दिखाने के लिए जैसे बाबा जी इस तरह से करते हैं ना, ऐसे वो अग्निसार क्रिया, फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये नौली क्रिया करते हैं ना इस तरह से। तो ये इस तरह से है कि आपने श्वास को बाहर किया और करके नाभि को ऊपर की तरफ सक कर लिया, तो उसको कहते हैं उड़ियान बंद। जलंधर बंद, नीचे मूल बंद और बीच में उड़ियान। जलंधर और मूल दोनों इनहेल में भी लग सकते हैं और एक्सहेल में, अंतर कुंभक में भी लग सकते हैं और बाह्य कुंभक में ही लग सकते हैं। लेकिन उड़ियान अच्छी तरह समझ लीजिए, उड़ियान जो है वो तब लगेगा जब आप एक्सहेल हो, बाह्य कुंभक हो तभी लगेगा। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इसको। और जब ये तीनों लगा लेते हैं, जलंधर फिर उड़ियान फिर मूल, उसको कहते हैं त्रिबंध। नोट करिए, उसको कहते हैं त्रिबंध, महाबंध या बाह्य प्राणायाम। तीनों नाम उसी के, त्रिबंध, महाबंध और बाह्य प्राणायाम। ठीक है ना, ये इसके बिना साधना नहीं होगी तत्व ज्ञान की। सिर्फ सर्वोदय की जो अभी तक नहीं, ये नहीं पढ़ाए अगर आपको, तो इसके बिना जो तत्व की साधना वो नहीं है। तत्व की साधना की स्टेप्स है, इसलिए मेरी मजबूरी, आप ऐसे ही मत समझना दूर दूर से कुछ कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार चलना है, पूरा शास्त्र, शास्त्र के अनुसार चलने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके पिक्चोरियल के रूप में दिखा देता हूँ। ओके, अब आप देखिए, इस पिक्चर से आप देखिए, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। देखिए, ये इन्होंने तीनों बंद लगा रखे हैं। ये तो हो गया जलंधर बंद, ये एनस रेक्टम को इन्होंने ऊपर पुल कर लिया है, ये हो गया मूल बंद, और इन्होंने नाभि को अंदर लेकर के ऊपर की तरफ खींच लिया है, एक कैविटी बना दी है, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। क्या कहते हैं? उड़ियान बंद। ये तीन, इसको यहाँ साइड में दिखाया इन्होंने, उड़ियान बंद ऐसे करके, पेट अंदर की, जो बाबा जी ऐसे आगे पीछे करके अग्निसार करते हैं। आपको भी अग्निसार क्रिया सिखाई जाएगी, लेकिन बड़ा सिंपलेस्ट मेथड के, मैं आपको शवासन में जैसे आप लेटते हैं ना, लेटते लेटा करके, लेट कर आपको अग्निसार बताएंगे। ठीक है ना, पेट को ऊपर नीचे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अग्निसार क्रिया सारे शरीर की जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर को बहुत स्ट्रांग कर देती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं करना, इसकी प्रिकॉशन है, अच्छी तरह नोट कर लीजिए। किसी प्रेग्नेंट लेडी को करा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हार्ड डेज में उसको नहीं करना है। अदरवाइज सर्दियों में आप डेली करिए, गर्मियों में आप 2-3 दिन से भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ती है। वैसे इसका नाम है अग्निसार, अग्नि इन बैलेंस। ठीक है ना, तो ये हमारे पंच प्राण है। फिर एक, ये जो हमारा मूलाधार का कहाँ पे स्थान होता है, मल और मूत्र के बीच में, जो पेरिनियम कहलाता है, ये मल और मूत्र, ये मैं आपको भेज दूंगा, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मल और मूत्र के बीच वाले स्थान को मूलाधार और मूलाधार चक्र भी कहते हैं, और उसको ऊपर की तरफ पुल कर लेना, ये है हमारा मूलाधार। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्राण है। इसको मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में आपके सामने रखा। आपके जो भी अब प्रश्न है तो आप प्लीज रख लीजिए। हरी